माँ की चपलता और एक पुजारी से सीखकर दयाशंकर पंडिताई का व्यवसाय करने लगा। उसकी शादी हुई तो नई नवेली दुल्हन ने फरमाइश कर दी। पंडिताई के पेशे से पत्नी की फरमाइश को पूरा करना उसके लिए मुश्किल न था। सब भगवान की कृपा थी। आज सुबह से ही पंडित दयाशंकर बहुत बेचैन थे। उनकी समझ में ही नहीं आ रहा था कि कहाँ क्या गड़बड़ हो गई, भगवान की पूजा में या फिर आज के सारे यजमान दिल की जगह दिमाग से काम लेने लगे हैं। जो गत पूरे महीने से उनके पास कहीं से कोई न्योता नहीं आया। वैसे तो हर दूसरे तीसरे दिन ही नामकरण, गृह प्रवेश, सत्यनारायण की कथा या फिर सुंदरकांड के लिए उनके पास निमंत्रण आते ही रहते हैं, जिन्हें वे बड़ी खुशी खुशी मैनेज भी कर लेते हैं। इन आयोजनों से उनकी रोजी रोटी बड़े मजे से चलती रहती है। पर इस बार तो अति ही हो गई। पूरा महीना होने को आया, किसी ने कुछ करवाया ही नहीं। यूं तो रोज ही वे 3 सोसाइटी के मंदिर में सुबह शाम पूजा पाठ करने जाते हैं, जिसकी उन्हें हर माह 8,000 रुपये प्रति सोसाइटी के हिसाब से तनख्वाह मिलती है। 24,000 रुपये कुल तनख्वाह और ऊपर से चढ़ावे के तीनों सोसाइटियों से 3 से 4,000 रुपये तक आ जाया करते हैं। पर असली कमाई तो यजमानों द्वारा घर बुलाकर पूजा पाठ करवाने से होती है, जिसमें वीआईपी ट्रीटमेंट, बढ़िया खाना, दान दक्षिणा और फल मेवा आदि मिलते हैं। यही सब सोचते सोचते उनकी आंख लगी ही थी और जब तक कि वे गहरी निद्रा में जा पाते तभी उनके मोबाइल की घंटी बज उठी। उन्होंने फोन उठाया तो सोसाइटी की ही एक निवासी मिसेस गुप्ता का फोन था। कैसे हैं पंडित जी? हम लोग कुछ दिनों पूर्व ही कैलाश मानसरोवर की यात्रा कर लौटे हैं। सोच रहे हैं कि कथा करवा लें। आप बताइए कब करवाना ठीक रहेगा? पंडित जी एकदम बेड पर उचक कर उकड़ू बैठ गए और उनके होठों पर स्निग्ध मुस्कान फैल गई। जुबां पर दसियों व्यंजनों का स्वाद छाने लगा। मन ही मन भगवान को धन्यवाद देते हुए उन्होंने खुद को संयत किया और सुमधुर स्वर में बोले, नमस्कार भाभी जी, कैसी रही आपकी यात्रा? ये तो बहुत बढ़िया विचार है आपका। किसी भी तीर्थ की पूर्ति तब तक नहीं होती जब तक कि सत्यनारायण जी की कथा न करवाई जाए। कब करवाना है भाभी जी? इसीलिए तो आपको फोन किया है। आप ही बताइए कब का मुहूर्त ठीक रहेगा? वैसे हमें संकोच हो रहा था आपको फोन करते हुए, क्योंकि आपकी अभी 15 दिनों पहले ही शादी हुई है न, पर हमने सोचा पहले आपसे पूछ लें। अगर आप फ्री नहीं होंगे तो फिर दूसरे पंडित जी को बुलाएं। अरे नहीं नहीं भाभी जी, इसमें संकोच की क्या बात है? शादी ब्याह तो जीवन की एक प्रक्रिया है, सो हो गई। बाकी आपको तो पता ही है, हम तो भगवान के भक्त हैं भाभी जी। मैं आपको आधे घंटे में फोन करता हूँ पंचांग देखकर कि कब का शुभ मुहूर्त है। पंडित जी ने जल्दी से बात समाप्त करके फोन काट दिया और कमरे में खुश होते हुए इधर उधर चक्कर काटने लगे। चक्कर काटते काटते वे सोच रहे थे, हे प्रभु, तू कितना ध्यान रखता है अपने भक्तों का। इतने दिनों से बढ़िया खाना और वीआईपी ट्रीटमेंट के लिए तरस गया था मैं। यूं तो आजकल पंडिताइन खाना बनाती है, पर एक तो वो नई है, दूसरे घर में कुछ भी बनाओ खर्चा तो अपना ही होना है। यजमान तो जी भर कर खिलाते ही हैं, साथ ही पंडिताइन के लिए बांध भी देते हैं। तभी उन्हें ध्यान आया कि अभी तो भाभी जी को फोन भी करना है, कहीं भाभी जी अपना मन बदल ना दें। सो उन्होंने फटाफट मिसेस गुप्ता को फोन मिला दिया। भाभी जी, कल का मुहूर्त सबसे अच्छा है। वैसे भी तीर्थ से आने के बाद शीघ्र कथा करवा लेना चाहिए, तभी तीर्थ यात्रा सफल होती है। पर पंडित जी, इतनी जल्दी सब व्यवस्था कैसे हो पाएगी?
मिसेस गुप्ता ने कुछ चिंतित स्वर में कहा, अरे भाभी जी, मेरे रहते आप उसकी जरा भी चिंता मत कीजिए। आप तो बस आदेश कीजिए, पूजा की समस्त सामग्री मैं ले आऊंगा। आप सिर्फ पूजा वाला भोजन और भगवान का भोग प्रसाद बना लीजिएगा। ठीक है पंडित जी, तो कल ही रख लेते हैं। वैसे भी हमें आए एक सप्ताह हो ही गया है और अधिक लेट नहीं करते, सो कल आप आ जाइएगा। और हाँ, कल आपका और पंडिताइन जी का भोजन हमारे यहाँ से ही रहेगा। मिसेस गुप्ता ने खुश होते हुए कहा, ठीक है भाभी जी, मैं कल सुबह 10 बजे आ जाता हूँ। जी पंडित जी। पंडित जी खुश होते हुए कल की तैयारी में लग गए। उन्होंने अपनी अलमारी खोली और पूजा में प्रयोग की जाने वाली समस्त सामग्री एक थैले में भरकर रख ली, ताकि सुबह कोई हड़बड़ाहट ना हो। कहते हैं ना, मन चंगा तो कठौती में गंगा। सो पंडित जी का मन आज तो बल्लियों उछाल ले रहा था। उस पर नई नवेली पत्नी बगल में हो तो फिर क्या कहने। सो पंडित जी ने अपनी खूबसूरत पत्नी को खींचकर अपने सीने से लगाया और चैन की नींद सो गए। अगले दिन सुबह सुबह बढ़िया कलफदार पीली धोती व पीला कुर्ता पहन, कंधे पर जरी के बॉर्डर वाला गमछा डाल, बिना नाश्ता पानी किए पंडित जी निकल पड़े अपनी यजमान के घर। सत्यनारायण की कथा कराकर मिसेस गुप्ता ने डाइनिंग टेबल पर पंडित जी के लिए थाली लगा दी। आहा, थाली में खीर, पूरी, हलवा, पनीर की सब्जी, बूंदी का रायता और पुलाव आदि देखकर तो पंडित जी की पाँच खिल गए। तृप्त होकर भोजन किया। मिसेस गुप्ता ने चलते समय एक टिफिन और बैग दिया और बोली, पंडित जी, ये भाभी जी के लिए भोजन है और ये चढ़ावे का सामान व आप दोनों के कपड़े हैं। पंडित जी ने खुशी खुशी सामान लिया और मन ही मन भगवान को धन्यवाद दिया। हे प्रभु, तू ऐसे ही अपने इस भक्त की पुकार सुन लिया कर और हर दूसरे तीसरे दिन ऐसे ही यजमानों से अपनी मुलाकात करवा दिया कर, तो अपनी घर गृहस्थी बढ़िया चलती रहेगी। अपनी शादी में मिली नई निकोर पल्सर बाइक पर पंडित जी ने अपना सामान बांधा और चल दिए। घर पहुंचकर तो उनके पास बेड पर लैमलेट होने के अलावा कोई चारा ही न था, क्योंकि महीने भर बाद मिले इतने स्वादिष्ट भोजन को पचाने के लिए अब विश्राम करना बेहद आवश्यक था। जैसे ही वे बेड पर लेटे, अचानक मन बरसों पहले अपने गांव खिलचीपुर पहुंचा, जो मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले की एक तहसील थी, जहां परिवार में उनके अलावा 5 भाई बहन और थे। परिवार के मुखिया यानी उनके पिता रामचरण एक सरकारी दफ्तर में क्लर्क थे और क्लर्क की मामूली सी तनख्वाह में 5 सदस्यीय परिवार का गुजारा कर पाना परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए बेहद चुनौती भरा था। माँ सुरती 8वीं पास थी, पर दिमाग के मामले में वे अच्छे खासे पढ़े लिखे को भी मात दे दिया करती थी। एक दिन कमजोरी की वजह से सुरती बेहोश हो गई। जब उन्हें होश आया तो पाया कि गांव वाले उन्हें घेर कर खड़े हैं। कोई थाल में दीपक लिए उनकी पूजा कर रहा है तो कोई उनके चरण पूज रहा है। होश आने पर सुरती असहज हो उठी और सिर पर पल्ला रख कमरे की तरफ दौड़ पड़ी। तभी बाहर से आती कुछ आवाजें उनके कानों में पड़ी। आज गुरुवार है और सुरती भाभी पर तो वैसे ही देवी जी का हाथ है। आज तो माता जी ने सुरती के रूप में खुद दर्शन दे दिए। बोलो जय माँ भगवती की। देवी और वे उनके रूप में देवी। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर दिमाग बहुत तेजी से दौड़ रहा था। कुछ सोच विचार कर बेहोशी का परिणाम एक बार फिर देखने के लिए अगले गुरुवार को उन्होंने बेहोश होने की एक्टिंग कर डाली। ये क्या, इस बार तो आसपास के लोग ही उनके चारों तरफ जमा हो गए, पर इस बार होश में आने पर भी
अंदर की तरफ दौड़ना लगाकर वे वहीं बैठी रहीं। बस अपने सिर का पल्ला थोड़ा ठीक कर लिया। पिछली बार की अपेक्षा इस बार देवी के रूप में उनके चरण छूकर कुछ मुद्रा भी लोगों ने चढ़ाई और कुछ फल आदि भी। फिर क्या था, सुरती देवी पर हर गुरुवार देवी आने लगी। धीरे धीरे आसपास के गांव से भी लोग देवी के दर्शन करने व अपनी समस्याएं लेकर उनके पास आने लगे और अब देवी की कृपा से घर की आर्थिक विपन्नता भी काफी हद तक काबू में आने लगी थी। घर वाले भी खुश और आने वाले भी खुश। पंडित जी को याद आया कि उस समय वे गांव के स्कूल में ही 12वीं कर रहे थे जब एक दिन उनकी माँ सुरती देवी ने उन्हें अपने पास बैठाकर कहा, देख बेटा, बहुत ज्यादा तो हम तुझे पढ़ा लिखा नहीं पाएंगे और ना ही तू पढ़ पाएगा। मैं चाहती हूँ कि तू अब से मेरी मदद कर दिया कर। इससे मुझे तो आराम मिलेगा ही, साथ ही तू लोगों को डील करना और मानसिकता को समझाना सीख जाएगा। कल को कभी नौकरी नहीं लगी तो भगवान की सेवा करके अपनी गुजर बसर तो कर लेगा। आने वाले नवरात्र से मैं 9 दिनों तक माँ का दरबार लगाऊंगी, तुम उसमें मेरी मदद करो। पर माँ, मैं तेरी क्या मदद कर पाऊंगा, मुझे तो कुछ भी पता नहीं है। तू उसकी चिंता मत कर, मैं सब बता दूंगी। ठीक है, तू जैसा कहे, कहकर वे अपने दोस्तों के साथ चले गए थे। 10 दिनों बाद जब नवरात्रि का प्रथम दिन आया तो घर का नजारा पूरी तरह बदल चुका था। घर के बाहरी कमरे में देवी माँ की बड़ी सी मूर्ति स्थापित की गई। शाम को माँ सुरती देवी ने नहा धोकर सुर्ख लाल साड़ी धारण की और उन्हें भी गेरुए रंग का एक धोती कुर्ता पहनने को दिया और साथ में एक कटोरी में कुछ ज्वार के दाने। कमरे में सुगंधित अगरबत्ती और धूप बत्ती जला दी गई। जब भक्तजन आने लगे तो माँ ने मुख पर घूंघट डाले, पीठ तक खुले बालों को आगे किए हुए सिर को गोलाई में घुमाते हुए कमरे में प्रवेश किया। पिताजी ने हाथ जोड़कर अम्बे माता की जय का जोर जोर से जयकारा लगाना शुरू किया। पिताजी ने माँ को पकड़कर एक चौकी पर बैठा दिया। भक्तजन एक एक कर आते और माँ को अपनी समस्या बताते और माँ ज्वार के 1, 2 या 5 दाने उनके हाथ पर रख देती और वे माँ द्वारा बताए वाक्य दोहराते। 6 माह में आपकी समस्या हल हो जाएगी, या फिर रोज नहाकर देवी जी को पानी चढ़ाएं, समस्या दूर, अथवा 3 माह तक बाल खोलकर 6 मुंह वाला दिए जलाएं, फिर देखिए परिणाम, माता की कृपा बरसेगी, आदि आदि। इसके साथ ही वे भक्त को हाथ में बांधने के लिए कलावा और सिर पर लगाने को भभूत भी देती। इस सब को पाकर भक्त इतना अभिभूत हो जाता कि उसे लगता कि उसकी आधी समस्या तो माँ के पास आने भर से दूर हो गई है। इन 9 दिनों में घर में साड़ी, रुपए, फल, मेवा आदि इतने आ जाते कि आगामी नवरात्र तक घर में किसी भी प्रकार की कोई कमी न रहती और इस प्रकार देवी माँ की कृपा से घर की आर्थिक विपन्नता जाती रही और भगवान की कृपा से 2-4 वर्ष में ही 2 कमरों का घर 3 मंजिला बन गया। घर के बाहरी हिस्से में भगवान का एक मंदिर बनवाया जहाँ पर रोज ही सुबह शाम पूजा पाठ होता। साथ ही प्रति गुरुवार और नवरात्र के 9 दिन तक माँ सुरती देवी पर माँ अम्बे की कृपा बरसती और उस कृपा से हम सब चैन की जिंदगी जी पाते। पंडित जी अपने पुराने दिनों में डूबते ही जा रहे थे कि पंडिताइन शाम की चाय लेकर आ गई। पंडित जी उठकर बैठे और बोले, भोजन कर लिया था ना पंडिताइन? हमने तो इतना छक कर खाया कि बैठने तक का दम नहीं बचा था। बड़े दिनों बाद इतना स्वादिष्ट भोजन मिला था। दाल रोटी खा खा कर ऊब गए थे हम। भोजन तो स्वादिष्ट था ही, हमें तो उनकी दी हुई साड़ी बहुत पसंद आई।
अगली बार कहीं जाएं तो सूट लेकर आइएगा। अपनी नई नवेली दुल्हन की फरमाइश सुनकर पंडित जी पहले तो हंसे, फिर मुस्कुराते हुए बोले, पंडिताइन, हम किसी से फरमाइश तो नहीं करते, पर हाँ, देवी जी भी अब आधुनिक हो गई हैं। उन्हें भी अब हर तरह के परिधान चढ़ाना पुण्यदायक होगा। ऐसा कहकर यजमान को देवी जी की मंशा बता देंगे, सो कुछ लोग चढ़ावे में सूट भी ले ही आएंगे। आप चिंता मत करिए, हमें अपने यजमानों को डील करना बहुत अच्छी तरह आता है। पंडित जी अब शाम की पूजा पाठ करने सोसाइटी के मंदिर की तरफ चल दिए। रास्ते में पंडित जी सोच रहे थे कि मई, जून, जुलाई के 3 महीने उन्हें बहुत भारी लगते हैं, क्योंकि इन दिनों में कोई विशेष पर्व नहीं आता, जिससे उनकी दान दक्षिणा पर भी ग्रहण सा लग जाता है। ऊपर से गर्मी में लोग घर पर भी कार्यक्रम कम करते हैं। खैर, अब अगस्त से तो त्योहारों का सीजन शुरू हो जाएगा। बस भगवान अपनी कृपा उन पर यूं ही बनाए रखे। मंदिर में नित्य व्रत की पूजा करके वे कुछ देर मंदिर में ही बैठते थे, सो आज भी बैठ गए। मन फिर से पुराने दिनों में जा पहुंचा। कॉलेज की पढ़ाई करने वे खिलचीपुर से उज्जैन आ गए थे। यहाँ आकर कुछ ही दिनों में वे समझ गए थे कि देश में सुरसा की तरह पांव पसारे बेरोजगारी की गिरफ्त में आने से बचने के लिए उन्हें जी तो मेहनत करके आम युवाओं की तरह नौकरी के लिए कोशिशें करनी होंगी, या फिर माँ की तरह कोई जुगाड़ करना होगा। उज्जैन यूं भी बहुत धार्मिक शहर है, जहाँ हर 4 कदम पर एक न एक मंदिर अवश्य मिल जाता है। इसी ऊहापोह के बीच वे एक दिन पास के ही मंदिर में जा पहुँचे और मन ही मन बोले, हे भगवान, अब तू ही रास्ता दिखा। यही उनकी मुलाकात मंदिर के पुजारी समर्थ दास से हुई। जब भी मंदिर में किसी विशेष अवसर पर कोई पूजा होती, तो समर्थ दास उन्हें अपनी मदद के लिए बुला लिया करते और मंदिर में आई दान दक्षिणा व चढ़ावे में से कुछ हिस्सा उन्हें भी दे दिया करते थे। धीरे धीरे उन्हें ये समझ आ गया कि यही वो व्यवसाय है जहाँ 2-4 मंत्र बोलने और कुछ धार्मिक ज्ञान बघारने से अच्छी खासी कमाई की जा सकती है। और काफी दिनों के समुद्र मंथन के बाद एक दिन उन्होंने अपनी इच्छा गुरु समर्थ दास के समक्ष व्यक्त कर दी। गुरुजी पहले तो मुस्कुराए, फिर बोले, क्यों करना चाहते हो तुम ये सब? गुरुजी, इसमें लेना एक न देना दो, बस भगवान का दूत ही तो बनना है और कुछ मंत्रों का ज्ञान ही तो प्राप्त करना है, सो आपके सानिध्य में प्राप्त कर ही लूंगा। बस आप तो मुझे अपना चेला बना लो। पंडित जी ने कहा तो समर्थ दास जी बोले, ठीक है, आज से तुम हर पूजा में मेरा साथ दिया करो। धीरे धीरे सब सीख जाओगे। उन्हें अच्छी तरह याद है, शुरू शुरू में जब एक बार वे पंडित समर्थ दास के साथ एक विवाह करवाने गए तो मंत्र ही भूल गए। वो तो भला हो समर्थ दास का जो उन्होंने तुरंत स्थिति को संभाल लिया। वापस आकर जब समर्थ दास को उन्होंने मंत्र भूल जाने की अपनी व्यथा बताई, तो वे बोले, ऐसा कभी हो जाए तो रुकने की जगह लगातार मंत्र बोलते रहो। यजमान को नहीं पता होता कि हम कौन सा मंत्र बोल रहे हैं। धीरे धीरे वे मंत्रों के अभ्यस्त होते गए और एक मंदिर के पुजारी बन गए। यहाँ पर वे भगवान के दूत होते। लोग उन्हें सिर पर बैठाकर रखते। उनसे उम्र में 2-4 बड़े लोग उनकी चरण वंदना करते और जमकर दान दक्षिणा देते। इससे उनकी जिंदगी आराम से चल रही थी और अब तो पंडिताइन भी आ गई थी। बस भगवान की कृपा उन पर सदा बरसती रहे। जय प्रभु की। पंडित जी नमस्कार, मुझे अपने बेटे के लिए मंगल दोष की पूजा करवानी है, बताइए कब करवाएं? एक महिला स्वर से पंडित जी की तंद्रा टूटी और वे मन ही मन भगवान को धन्यवाद देते हुए बोले,
आइए आइए माता जी, देखिए मंगल दोष की पूजा मंगलवार के दिन मंगलनाथ मंदिर में ही करवाना श्रेष्ठ होता है और मंगल परसों ही है तो परसों करवा देते हैं। ठीक है पंडित जी, हम अपने बेटे के साथ आ जाएंगे। पूजा की समस्त सामग्री आप ही ले आइएगा। उसकी कीमत हम आपकी दक्षिणा के साथ ही आपको दे देंगे। कहकर वे देवी जी चली गईं। वे मन ही मन खुश हो गए क्योंकि हर पूजा में सामग्री वे खुद ही लाना चाहते हैं ताकि सामग्री का खालिस पैसा उन्हें मिल जाया, क्योंकि एक बार प्रयोग की गई सामग्री को ही वे बड़े आराम से बार बार प्रयोग कर लिया करते हैं और यही उनकी असली बचत होती है। सो खुश होते हुए उन्होंने अपना डंडा उठाया व मन ही मन भगवान तेरी कृपा यूं ही बरसती रहे सोचते हुए बाइक स्टार्ट करके अपने घर की तरफ चल दिए। प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।